अगर रात में कोई ऑटो आपको खुद बुलाए तो भूल कर भी उसमें मत बैठना, क्योंकि वो इंसान नहीं होता। रात के ठीक 12 बजे चंडीपुर स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है। पूरा स्टेशन सुनसान था। सिर्फ एक टिमटिमाती पीली लाइट जल रही थी और दूर से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। ट्रेन से सिर्फ एक आदमी उतरता है, सुमित। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और उसकी जेब में एक छोटा सा दवाई का पैकेट था, जिसे उसे हर हाल में आज रात डिलीवर करना था। वो धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर ना कोई गाड़ी थी, ना कोई इंसान, सिर्फ घना कोहरा और सुनसान रास्ता। तभी उसे थोड़ी दूर एक चाय की दुकान दिखाई देती है। वो जल्दी से वहां पहुंचता है। चाय वाला उसे अजीब नज़रों से देखता है और कहता है, बाबू, आज रात बाहर मत जाइए। इस रास्ते पर जो दिखता है वो इंसान नहीं होता। सुमित घबराकर कहता है, मुझे जाना ही होगा। चाय वाला आखिरी बार चेतावनी देता है, कुछ भी हो पीछे मुड़कर मत देखना। सुमित वहां से आगे बढ़ जाता है। सन्नाटे में सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक पीछे से छुक 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 जैसी आवाज आती है, जैसे कोई मशीन सांस ले रही हो। वो मुड़ने ही वाला था, लेकिन उसे चाय वाले की बात याद आती है और वो खुद को रोक लेता है। तभी अचानक एक काला ऑटो उसके पास आकर रुकता है। ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में था। वो धीमी आवाज में पूछता है, कहाँ जाना है? सुमित जल्दी से कहता है, सोनाझुरी गांव। ड्राइवर अजीब तरीके से हंसता है और कहता है, बैठ जाओ, छोड़ देंगे। सुमित डरते हुए ऑटो में बैठ जाता है। ऑटो तेज रफ्तार से जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। तभी सुमित नोटिस करता है कि ड्राइवर बार बार शीशे में उसे नहीं, बल्कि उसकी जेब को घूर रहा है। कुछ देर बाद ऑटो अचानक जंगल के बीचों बीच रुक जाता है। ड्राइवर कहता है, आगे रास्ता खराब है, उतर जाओ। सुमित नीचे उतरता है और चारों तरफ देखता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक लंबा आदमी खड़ा दिखाई देता है। वो जोर से चिल्लाता है, भाग जाओ यहां से, ये तुम्हें मार देगा। सुमित कुछ समझ पाता उससे पहले ऑटो वाला तेजी से वहां से भाग जाता है। अब सुमित बिल्कुल अकेला था। उसके सामने एक पुराना टूटा हुआ घर था। दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। वो डरते हुए अंदर जाता है और कहता है, कोई है? तभी अंदर एक आदमी कुर्सी पर बैठा दिखाई देता है, जो बिना हिले कहता है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो जाता है और बाहर से आवाज़ आती है, दरवाज़ा खोल, शिकार भाग जाएगा। सुमित घबरा जाता है और तभी वो दोनों आदमी दीवार के आर पार होकर अंदर आ जाते हैं। उनके पैर जमीन पर नहीं थे। उनकी आंखें लाल थीं और चेहरा पिघल रहा था। वे हंसते हुए कहते हैं, हम इंसान नहीं, भूख हैं। तभी अचानक सुमित हवा में उठ जाता है। उसका शरीर दर्द से कांपने लगता है। वो जोर से चिल्लाता है, बचाओ। तभी अचानक पूरा कमरा नीली रोशनी से भर जाता है और एक भारी आवाज गूंजती है, छोड़ दो उसे। तभी एक साया सामने आता है। उसने पुलिस की वर्दी पहनी होती है और उसके सीने पर नाम चमक रहा होता है, इंस्पेक्टर दत्ता। वो गुस्से में कहता है, जब तक मैं यहाँ हूं कोई बेगुनाह नहीं मरेगा। दोनों भूत उस पर हमला करते हैं, लेकिन दत्ता अपना हाथ उठाता है और एक तेज रोशनी निकलती है। दोनों भूत चीखते हुए जलने लगते हैं और गायब हो जाते हैं। सुमित जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो उसी चाय की दुकान पर होता है। चाय वाला उसे बताता है कि 10 साल पहले भोला और कालू नाम के 2 अपराधी लोगों को मारते थे। इंस्पेक्टर दत्ता ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दत्ता को जिंदा जला दिया। मरने से पहले दत्ता ने कसम खाई कि वो हमेशा लोगों की रक्षा करेंगे। सुमित डर जाता है और बिना पीछे देखे वहां से भाग जाता है। दूर जंगल के किनारे कोहरे में एक साया खड़ा होता है, खाकी वर्दी में। वो धीरे से सल्यूट करता है और हवा में गायब हो जाता है। और आज भी अगर आप उस रास्ते से गुजरें और कोई ऑटो खुद रुक जाए तो समझ जाना, कोई आपको लेने नहीं बल्कि हमेशा के लिए ले जाने आया है।